हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं इस पार्टिकुलर वीडियो में नेशनल करंट अफेयर्स को आगे कंटिन्यू करूंगा। देखते हैं पहला पॉइंट क्या दे रखा है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज़ डेडिकेटेड टू द नेशन सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर एट लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लबासना, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, सब कोई जानते हैं, ऑलमोस्ट सबको पता ही है। जो यूपीएससी क्लियर करते हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है मसूरी में, जो कि उत्तराखंड में है। तो यहीं पे एक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा क्या किया गया है, सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर भी ऑर्गेनाइज किया है। ये कब है? एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, जो कि क्या है, सरदार पटेल जी का एक बर्थ एनिवर्सरी आता है उसी के दिन, यानी अक्टूबर 31 को इन्होंने क्या किया है, सरदार पटेल लीडरशिप का एक तरह से शुभारंभ किया है। कहाँ? लबासना, मसूरी में। नेक्स्ट क्या है, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैज़ वर्चुअली इनागुरेटेड एप्पल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन श्रीनगर, जो कि कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है। तो हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं और वहाँ के जो जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं, उन्होंने क्या किया है, वर्चुअली इनागुरेट किया है, एक शुभारंभ किया है किसका, एप्पल फेस्टिवल का, जो कि ये पहली बार हो रहा है श्रीनगर में। नेक्स्ट मूव करते हैं। द 5th एडिशन ऑफ द 3-day लॉन्ग गंगा उत्सव हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम नवंबर 1 to 3, 2021 इन वर्चुअल फॉर्मेट। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ये जानना है कि क्या गंगा उत्सव का ये जो 5वां एडिशन था, जो कि 3 दिन तक चला, कब से कब तक चला, 1 नवंबर से 3 नवंबर तक चला। ऑलराइट, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है, एज पार्ट ऑफ द आज़ादी का अमृत महोत्सव टू सेलिब्रेट 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस and in remembrance of the Iron Man of India, Sri Vallabhbhai Patel REC Limited, a public sector company under the Ministry of Power, organized a बिजली उत्सव, ये वाला इम्पोर्टेंट है, नियर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन केवाड़िया, गुजरात। द इवेंट कंक्लूडेड विथ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ LED बल्ब एज प्राइजेस ऑफ विनर ऑफ द कॉम्पिटिशन्स। इसमें क्या किया जाएगा, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, आज़ादी का जो 75 ईयर्स कंप्लीट हुआ है, इसमें जो इनकी याद में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनको एक रिमेंबर करने के लिए, याद करने के लिए, यहाँ पे एक REC जो कंपनी लिमिटेड है, जो पब्लिक सेक्टर है कंपनी, उसने क्या किया है, एक बिजली उत्सव एक आयोजित किया है, एक प्रोग्राम बोल सकते हैं, कंपटीशन बोल सकते हैं, बिजली उत्सव के नाम से। कहाँ पे? और जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है केवड़िया में, जो कि गुजरात में है, उसी के आसपास ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और उसमें जो विनर होगा उसको क्या दिया जाएगा, उसको LED बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उन लोगों को बांटा जाएगा। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है, वेट नेक्स्ट दे रखा है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी laid the foundation stone and dedicated various national highway and road projects to the nation in the temple town of पंधारपुर इन महाराष्ट्र थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। इन्होंने क्या किया है, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, महाराष्ट्र में पंधारपुर करके कोई जगह है, वहाँ पे इन्होंने क्या है, नेशनल हाईवे एंड रोड प्रोजेक्ट्स को लेकर के वो एक फाउंडेशन स्टोन रखा हुआ है। इसमें क्या होगा, दीज इनिशिएटिव्स आर एम्ड एट इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी इन द रीजन टू द फैसिलिटेट द हैसल फ्री एंड सेफ मूवमेंट ऑफ द डिवोटीज। ये कोई टेम्पल है, बेसिकली टेम्पल टाउन है, यहाँ पे टेम्पल होगा पंधारपुर, जो कि महाराष्ट्र में है। खास करके इस टेम्पल को ध्यान में रखते हुए, यहाँ पे बहुत सारे डिवोटी भक्त लोग जाते होंगे, उनको ध्यान में रखते हुए नेशनल हाईवे एंड रोड प्रोजेक्ट को एक तरह से उसको शुरुआत की गई है, जिसकी वजह से जो भी वहाँ पे डिवोटी आएंगे वो हैसल फ्री, बिना कोई दिक्कत तकलीफ के इसमें कनेक्टिविटी कर सकते हैं, वहाँ पे पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट है, यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज़ अप्रूव्ड द डिक्लेरेशन ऑफ नवंबर 15 एज द जनजातीय गौरव दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो कि 15 नवंबर को क्या मनाया, मतलब क्या डेट मार्क किया गया है, जो श्री बिरसा मुंडा जो है, जो कि एक बोले जाते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटी के एक भगवान बोले जाते हैं, इनके एक तरह से बर्थ एनिवर्सरी को, उनके डेट ऑफ बर्थ को क्या डिक्लेयर किया गया है, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इनको डिक्लेयर किया गया है कि हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जो कि श्री बिरसा मुंडा के बर्थ एनिवर्सरी के डेट पे ये है। ऑलराइट, आगे मूव करते हैं।
नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप एस पुरी हैज अनवेल्ड द स्टैचू ऑफ रानी लक्ष्मीबाई एट द महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज फॉर वुमेन भिवानी रोहिला इन हिसार। ये बेसिकली जो हरदीप सिंह पुरी जी हैं उन्होंने क्या किया है, हरियाणा के हिसार में जो एक कॉलेज है महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज फॉर वुमेन भिवानी रोहिला, ये कॉलेज का नाम है, उन्होंने क्या किया है, एक रानी लक्ष्मीबाई की स्टैचू यानी जो मूर्ति है उसका अनावरण किया है, अनवेल किया है और एक तरह से उनको शुरुआत की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। आगे मूव करते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, ये कौन है, ये हमारे जितेंद्र सिंह जी हैं, हैज इनॉग्रेटेड ए न्यू बायोटेक्नोलॉजी सेंटर फॉर नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल इन रिमोट एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश एट किमिन। कोई जगह का नाम है किमिन, यहीं पे क्या किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या किया है, एक बायोटेक्नोलॉजी सेंटर इनॉग्रेट किया है, उसका शुभारंभ किया है, जो कि ये क्या है, काफ़ी रिमोट एरिया, काफ़ी दूर दराज का एरिया है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के किमिन जगह में ऐसा किया गया है। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया promulgated a two ordinance of extending the tenure of directors of enforcement directorate and the central bureau of investigation for up to 5 years। एक इनको दो जो ईडी हैं और जो सीबीआई है, इनके जो क्या है डायरेक्टर्स हैं, इनके जो कार्यकाल है, जो टेन्योर है 5 साल तक कर दिया गया है, जबकि इनका कार्यकाल कितने दिन तक का था, 2 ईयर्स का अपॉइंट किया गया था, 2 साल के लिए ये लोग अपॉइंट किए गए थे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर और सीबीआई के जो डायरेक्टर्स हैं उनकी टेन्योर को, उनके कार्यकाल को 5 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट है ऑडिट दिवस इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द हिस्टोरिक ओरिजिन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में कैग बोलते हैं, एंड कंट्रीब्यूशन इट मेड टू द गवर्नेंस। बेसिकली ऑडिट दिवस कब मनाया जाता है, जो कैग का जो ओरिजिन था उसको पूरी तरह से सेलिब्रेट करने के लिए कि हाँ ओरिजिन कब हुआ, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, उसी को लेकर के ऑडिट दिवस मनाया जाता है। इसके अभी एक तरह से देखा जाए तो जो जीसी मुर्मू जी हैं, अभी इसको एक तरह से बोल सकते हैं इसके हेड हैं, कैग के हेड हैं, जो कि पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ के थे, जम्मू एंड कश्मीर के भी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं, लेकिन अभी करंट में एक कैग को हैंडल करते हैं, जीसी मुर्मू। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द 341 किलोमीटर लॉन्ग पूर्वांचल एक्सप्रेस इन सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये क्या है, मोदी जी ने क्या किया है, 341 किलोमीटर का पूर्वांचल एक्सप्रेस को इनॉग्रेट किया है सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये कहाँ से कहाँ तक जोड़ेगा, एक लखनऊ जो कैपिटल है उत्तर प्रदेश की उसको जोड़ेगा, किससे, गाजीपुर से जोड़ेगा, एंड हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ इतना। द की फीचर ऑफ द एक्सप्रेस वे, इसका सबसे मुख्य बात क्या है इस एक्सप्रेस वे का, ये 3.2 किलोमीटर लॉन्ग होगा एक तरह से देखा जाए तो, और इसमें एक एक्स्ट्रा 3.2 किलोमीटर किसके लिए है, एयर स्ट्रिप के लिए है, जो कि एयरफोर्स फाइटर्स प्लेन के लिए हो सकता है कि इमरजेंसी में लैंडिंग भी करा सकता है या फिर यहाँ से टेक ऑफ भी हो सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर इसका ये है एक्सप्रेसवेज का, यहाँ पे एयरफोर्स के प्लेन भी उतर सकते हैं या फिर टेक ऑफ कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है 3 डे राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व विल बी हेल्ड इन झांसी उत्तर प्रदेश एज पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशंस। 90th of November इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। जो रानी लक्ष्मीबाई जी थी उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है 19 नवंबर को एक्चुअली है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व मनाया जा रहा है, जो कि 3 दिन के लिए वहाँ पे होगा, जहाँ कहाँ पे, झांसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। आगे मूव करते हैं। द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड्स डेडिकेटेड फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेटर हैज़ बीन इनागुरेटेड इन गुरुग्राम ऑफ हरियाणा टू नर्चर फिशरीज स्टार्टअप्स अंडर रियल मार्केट लेड कंडीशन। गुड़गांव में पहली बार, मतलब गुरुग्राम में पहली बार ऐसा क्या हुआ है, फिशरीज मतलब फिश को लेकर के या फिशरीज को बिजनेस को लेकर के इनक्यूबेटर वहाँ पे एक डेडिकेटेड किया गया है, वहाँ पे एक इनॉग्रेट किया गया है, जो कि क्या करेगा, फिशरीज जो भी स्टार्टअप वगैरह है, चाहे उससे रिलेटेड जो भी बिजनेस पर्पस को लेकर के हैं, उसको नर्चर करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। इस इनक्यूबेटर को LINAC और NCDC फिशरी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के नाम से भी जाना जाएगा। इंक्यूबेटर क्या होता है, एक्चुअली एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर को
और मेंटेन करने में मतलब कैपेबल होता है, उसी को क्या बोलते हैं, इंक्यूबेटर है। तो बेसिकली एक बिजनेस पर्पस से जो फिशरी बिजनेस। एंड इसमें एक और एक पॉइंट ऐड किया जा सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के जो मिनिस्टर है कौन है, क्या पुरुषोत्तम रूपाला, इस मिनिस्ट्री को संभालते हैं। नेक्स्ट क्या है, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल वर्चुअली लॉन्च इंडिया फर्स्ट डिजिटल फूड म्यूजियम इन थांजावुर, तमिलनाडु में। एक तमिलनाडु में एक जगह है थांजावुर, इसी में क्या किया गया है, एक डिजिटल फूड म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा, पीयूष गोयल के द्वारा, जो हमारे यूनियन मिनिस्ट्री है। ये दिया गया, इसका डायमेंशन दे रखा है 1860 स्क्वायर फीट का है, म्यूजियम है, जो कि किसके द्वारा को डेवलप्ड किया गया, एफसीआई के द्वारा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल म्यूजियम बेंगलुरु के द्वारा भी इसके साथ सहभागिता इसमें दी गई है। नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ बीन री इलेक्टेड टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ यूनेस्को फॉर द टर्म ऑफ 2021 टू 25। मतलब यूनेस्को के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के रूप में इंडिया को भी री इलेक्ट किया गया, दोबारा से इसको चुना गया है। इंडिया को कितना वोटिंग मिला है इसके रिगार्डिंग, 164 वोट मिला है, ताकि वो टू गेट री इलेक्टेड टू ए 4 ईयर टर्म ऑफ ऑफिस। मतलब 2021 से 25 तक यानी 4 ईयर्स हुआ। तो इस दरमियान एग्जीक्यूटिव बोर्ड के वो रूप में रहेगा यूनेस्को का। अपार्ट फ्रॉम इंडिया, जापान, फिलीपींस, वियतनाम, कुक आइसलैंड एंड चाइना हैव आल्सो बीन इलेक्टेड इन द ग्रुप 4 एशियन। इन सारे कंट्रीज़ का भी सिलेक्शन इसमें हुआ है। एंड पैसिफिक स्टेट कैटेगरी यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड कंसिस्ट 58 मेंबर स्टेट, इसमें 58 मेंबर आते हैं। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद विजिटेड सुई विलेज इन भिवानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। रामनाथ कोविंद जी ने हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में कोई गांव है सुई विलेज, वहाँ पे इनका एक विजिट किया है, दौरा किया है, टू इनॉग्रेट वेरियस पब्लिक फैसिलिटी इन द विलेज। उस गांव में जो भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ को शुरुआत करने के लिए। दिस विलेज इज़ बीइंग डेवलप्ड एज आदर्श ग्राम मॉडल बाई महादेवी परमेश्वरी दास जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट अंडर द सेवा प्रेरित आदर्श ग्राम योजना। मतलब इस योजना के तहत इस गांव को चुना गया था और इसका डेवलपमेंट के बारे में बात किया गया था। तो इसी को लेकर के हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो भवानी डिस्ट्रिक्ट जो कि हरियाणा में आता है, उसकी सुई विलेज में उन्होंने दौरा किया है, विजिट किया है, ताकि और भी इस डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, यूनियन मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस किरण रिजिजू हैज़ लॉन्च द सिटीजन्स टेली लॉ मोबाइल ऐप। किरण रिजिजू ने क्या किया है, एक ऐप का लॉन्च किया है, मोबाइल ऐप है जिसका नाम क्या है, टेली लॉ मोबाइल ऐप। इसमें क्या होगा, दिस ऐप वुड कनेक्ट द बेनिफिशियरी डायरेक्टली विद द पैनल लेयर ऑफरिंग लीगल एडवाइस एंड कंसल्टेशन। जो भी मतलब डायरेक्टली क्या मतलब इन लोगों को लीगल एडवाइस दिया जाएगा डायरेक्टली। द ऐप विल कनेक्ट द बेनिफिशियरी डायरेक्टली विद द पैनल लॉयर ऑफरिंग लीगल एडवाइस एंड कंसल्ट। डायरेक्ट इस ऐप के थ्रू जो भी पैनल मेंबर है, जो भी लॉयर्स हैं, उनके साथ डायरेक्ट मतलब कनेक्शन बनाया जाएगा और वो एडवाइस कर सकते हैं मतलब लॉ के रिगार्डिंग। ये कब ये लॉन्च किया गया था, द ऐप वॉज लॉन्च्ड as part of आज़ादी का अमृत महोत्सव celebration celebrated by the Department of Justice from 8 to 14th November. The app would connect the beneficiary directly with the panel lawyers legal advice के लिए। बेसिकली ये कुछ और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, बस हमको ये याद रखना है कि इस ऐप का क्या नाम है, टेली लॉ मोबाइल ऐप, जो कि किरण रिजिजू ने लॉन्च किया है। और बेसिकली इसमें कोई भी आदमी, जो भी नॉर्मल पर्सन है, वो डायरेक्ट उस पैनल के जरिए, जो भी लॉयर्स का पैनल है, उससे डायरेक्ट वो लीगल एडवाइस ले सकता है। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड टू नेशन वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन महोबा एंड झांसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। एट महोबा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन द क्यूमुलेटिव कॉस्ट ऑफ मोर देन इतना रिलेटिंग टू इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इसमें महोबा डिस्ट्रिक्ट, महोबा जगह का नाम है, ये थोड़ा याद करने लायक है, झांसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इन्होंने इनॉग्रेशन किया है। आगे मूव करते हैं। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेटेड द स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी एंड सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम एट IIT गुवाहाटी। ये इंपॉर्टेंट है, IIT गुवाहाटी में हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उन्होंने क्या इनॉग्रेट किया है, सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी एंड सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम को इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लेड द फाउंडेशन फॉर रानी गाइडिन्यूली ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम
मणिपुर। अमित शाह जी उन्होंने क्या किया है, मणिपुर में ये एक इस जो म्यूजियम है ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम, यहाँ पे इन्होंने इसका शुभारंभ किया है, एक फाउंडेशन रखा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ये जो म्यूजियम है विल सेटअप एट द लुआंगको, ये अजीब तरह का नाम है, ठीक है। ये विलेज का नाम है कहाँ पे, टैमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मणिपुर, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है। यहीं पे इस म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अश्विनी यादव हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ भारत गौरव विच विल बी रन इन द थीम बेस्ड सर्किट्स बाय द बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड IRCTC। इसमें क्या हुआ, हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने क्या लॉन्च किया है, एक भारत गौरव के नाम से एक लॉन्च किया है, जो कि क्या किस बेसिस पे रन करेगा, एक थीम बेस्ड सर्किट बेस्ड है ये, जो कि प्राइवेट सेक्टर और IRCTC दोनों के लिए वैलिड होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे, द लेबर मिनिस्ट्री हैज रिलीज द न्यू सीरीज ऑफ द वेज रेट इंडेक्स विद द बेस ईयर बीइंग 2016। द गवर्नमेंट periodically revises the base of year WRI for economic indicator in order to provide a clear picture of economic changes। हाँ, एक तरह से क्या मतलब गवर्नमेंट क्या करते रहती हैं, जो वेज रिवीजन है, जो वर्कर्स लोग के लिए क्या होना चाहिए, ये लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो इन्होंने थोड़ा रिवाइज किया है, और बेस ईयर किसको माना, 2016 को। तो यहाँ पे 2016 में 100 कर दिया गया है, 1963 में कितना था, ये 65 ही था। अब मतलब 1963 से 1965 को रिप्लेस करके अब 2016 में क्या कर दिया गया, 100 कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट द जेवर इन उत्तर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, नोएडा इंटरनेशनल पोर्ट जो कि कहाँ है, जेवर में है, उत्तर प्रदेश में, इसका शुभारंभ किया गया है। जेवर एयरपोर्ट इज़ द सेकेंड इंटरनेशनल एरोड्रोम इन न्यू दिल्ली, मतलब NCR में ये सेकंड वाला मतलब सेकंड है ये जेवर एयरपोर्ट, और ये 5वां है उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो ये 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और इसी के साथ क्या हो गया, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इसी स्टेट में हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है पूरे इंडिया भर में। नेक्स्ट पे आते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज जो जितेंद्र सिंह जी हैं, इनॉग्रेटेड प्रोजेक्ट स्वदेश नामक एक प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया है। इन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लार्ज स्केल मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस, ये डिजाइन स्पेसिफिक फॉर इंडियन पॉपुलेशन, ये डिज़ाइन किया गया है। यूनिक ब्रेन इनिशिएटिव हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द DBT, ये रिसर्च कोई सेंटर है, तो इसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का नाम याद रखना है, स्वदेश न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस को लेकर के हैं, जो कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव है, तो इसी को लेकर के डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने ये स्वदेश नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे।